मेधावी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, एक तरफ पीएचडी होल्डर और दूसरी तरफ छात्र न्याय सत्याग्रह। और अब इन लोगों का कहना है कि टीआर 4 की वैकेंसी निकालने से कुछ नहीं होगा, एकल परीक्षा लेगा। देखिए, हम आप इस समय जो मौजूद हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से है। यहाँ सारे जो अभ्यर्थी मौजूद हैं, छात्र न्याय सत्याग्रह चल रहा है इन लोगों का, और ये सभी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। और ये सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआर 4 की वैकेंसी जो है उसका विज्ञापन निकालने से नहीं होगा, एकल परीक्षा लेनी होगी, नहीं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब बड़ा सवाल है, देख लीजिए, छात्र टीआर 4 का निकालो लेकिन एकल परीक्षा लो। यहाँ देखिए चल रहा है, सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। वैकेंसी तो निकल गई जी, निकल गई, लेकिन एकल परीक्षा होना चाहिए। जिस तरह से जैसे एग्जाम हुआ टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3, इन सभी में सिंगल एग्जाम से सिलेक्शन हुआ है, तो फिर टीआर 4 में क्यों डबल एग्जाम होगा? सिंगल एग्जाम होना चाहिए, इसी का विरोध है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, सिंगल एग्जाम होना चाहिए, बस जैसे पहले एग्जाम हुआ था वैसे ही। तो सरकार ये गारंटी देगा कि 2 एग्जाम अगर होती है तो क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा? अगर वो गारंटी लेती है तो हम लोग तैयार हैं देने के लिए पीटी मेंस। वो गारंटी ले बस कि पेपर लीक नहीं होगा। नहीं, फॉर्म जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता हम लोग फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। एकल एग्जाम हो और नेगेटिव मार्किंग हटे, ये हम लोग का डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कोई जी, हम लोग का 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाली अभी तक नहीं जारी किया गया है, ना नोटिफिकेशन आया है, कुछ भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई पाप कर लिए हैं। शिक्षा मंत्री टीआरई 4.0 का जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो गर्दनी बाग धरना स्थल से जो आवाज उठाई गई, उसके 2-3 घंटा के बाद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका क्या तयदात है? आप जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, क्या हम विज्ञापन लेके नौकरी कर पाएंगे? हमको नौकरी चाहिए। ये जो विज्ञापन आप जारी किए हैं, वो विज्ञापन में नौकरी का नाम का कोई बात ही नहीं है। आप टीआरई 1, 2, 3 में आप सिंगल पेपर करके एग्जाम लिए। आप लगातार 2.5 सालों से हम लोग को जो बरगलाया गया कि ठीक है कि पढ़े लिखे लोगों को पीटी मेन देने में क्या दिक्कत नहीं है। अरे पीटी मेन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि आप पहले तो विद्यार्थी को 2.5 साल में मनोबल डाउन कर दिए। माने कहने का मतलब क्या है? एकल परीक्षा चाहते हैं और डोमिसाइल जो हम लोग लड़े, कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहते हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट डोमिसाइल के साथ। उसके बाद अगर स्टेट वाले अपियरिंग को मौका दे दिए हैं तो बेचारा क्या कहते हैं, डीएलएड सीटेट वाले को भी अपियरिंग मौका दे दिया जाए। मांगे कहीं ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से क्या दिक्कत सर, वैकेंसी सरकार ने आपको मैसेज दिया है कि जाके घर पर पढ़िए लिखिए। सर, शिक्षा मंत्री जी ने तो मैसेज दे दिया है, लेकिन उन्होंने ये जो वैकेंसी दिया है, क्या ये न्याय है छात्रों के साथ? कदापि कोई न्याय नहीं है। 2.5 साल से लटकाया जा रहा है। छात्र जो है एकल पढ़ रहे, अब कह रहे पीटी मेंस। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का कितना शर्मनाक बयान है, देखिए, कह रहे कि आईएएस, यही टीचर लोग आईएएस आईपीएस बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्राइमरी टीचर हैं, 12th तक पढ़ाते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए उच्च शिक्षा को प्राप्त क्या करना है। हम लोग मांग करते हैं एकल एग्जाम हो और एग्जाम का डेट जल्द से जल्द रिलीज हो, और जो भी हमारे दिल्ली भैया का मांग है उस पर पूरा किया। हाँ जी, एकदम डोमिसाइल होना चाहिए सर, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो, क्योंकि ऐसा और पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री होना चाहिए, कुछ भी बोल देने वाले शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कौन है? आपके हैं? आपके? देखिए, ये इस छोटे बच्चे को देखिए, ये जो परिवार है ये इनको भी लेकर के आए हैं, चूंकि घर पर छोड़ के नहीं आएंगे। तो अब सवाल है, इस बच्चे को देख के समझिए, बुखार लगा हुआ है फिर भी लेकर के आए, चूंकि घर पे कोई नहीं है। तो सवाल सीधा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा परिवार भी एक बैठा अपने बच्चों के साथ, ये एक बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं पीटी मेंस नहीं देंगे, ऐलान कर दिया इन्होंने, सिर्फ पीटी देंगे। और पीटी देने के बाद कह सकते हैं मेंस नहीं देंगे। एक परीक्षा डोमिसाइल नीति के साथ साथ रिजल्ट परीक्षा की डेट की घोषणा कीजिए, और डोमिसाइल नीति किसी हालत में लागू करना होगा। सवाल अब इन्होंने दिया है, जवाब तो सरकार को देना है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि कुछ नहीं, पढ़िए लिखिए, पीटीएम मेंस होगा। अब देखना है
निश्चित तौर पर इन लोगों के इस धरना आमरण अनशन का क्या असर हो पाता है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।